नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए RRU NTPC के पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में है, को याद रखना है। और इसकी गहराई है 10,994 मीटर। साथ ही इसकी जो चैलेंजर डीप है वो है 11,022 मीटर। और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, लंबाई इसकी 50 किलोमीटर, 2,550 किलोमीटर। और ये पश्चिमी पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। साथ ही मैरियाना गर्त की गहराई की तुलना की जाए तो माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए अगर, तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे रह जाएगी। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है 8,850 मीटर इसकी हाइट आपको याद रखनी है। अभी इसका आकलन दोबारा से भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया। तो आपको याद रखना है मुमताज़ महल। इनका दूसरा नाम था नूर जहाँ। और ये आगरा में लोकेटेड है। और शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी के जो वास्तुकार हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। साथ ही इसका जो निर्माण की घोषणा 1931 में हुई, और 1631 में हुई। साथ ही 1632 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला। तो ये तिथियां भी आपको याद रखनी है। साथ ही ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसे 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। आपको यूनेस्को के बारे में बता दें तो यूनेस्को का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इस वक्त इंडिया में। इंडिया की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 38। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही यूनेस्को की फॉर्मेशन की डेट आपको पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है फाउंडेड डेट 16 नवंबर 1945, जो कि यूनेस्को की फॉर्मेशन तिथि है। साथ ही इसके डायरेक्टर जनरल आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल आपको याद रखना है ऑड्रे एजोले, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 29 अगस्त स्पोर्ट डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन विच इन मेमोरी ऑफ। तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद की मेमोरी में, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को यानी 29 अगस्त को भारत में स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इनके जन्म की तिथि आपको बता दें 29 अगस्त 1905, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। वर्तमान में आपको याद रखना है प्रयागराज। और इनकी डेथ हुई 3 दिसंबर 1989। तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और इनकी मेमोरी में 29 अगस्त को स्पोर्ट डे मनाया जाता है। और ये हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी खेल से रिलेटेड है। 1983 क्रिकेट ओडीआई हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया। 1983 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के कैप्टन थे कपिल पाजी, कपिल देव आपको याद रखना है। और साथ ही होस्ट कंट्री आपको याद रखनी है 1983 वर्ल्ड कप की, तो इंग्लैंड एंड वेल्स ने इसे होस्ट किया। और चैम्पियन इसमें रहे इंडिया। साथ ही रनर अप टीम वेस्ट इंडीज़, रनर अप टीम वेस्ट इंडीज़। और उस वक्त इंडियन कैप्टन थे कपिल देव, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड टू होम। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है और ये खेल से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ये 1985 से शुरू किया गया और यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र हैं द्रोणाचार्य, और ये अवार्ड उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बराक ओबामा आपको याद रखना है। वैसे 4 जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के उनको मिल चुका है। एक को आफ्टर लीविंग ऑफिस मिला है, ऑफिस छोड़ने के बाद, और 3 को प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए ये अवार्ड मिला है। बराक ओबामा को मिला था 2009 में। साथ ही थियोडोर रूजवेल्ट इनको भी मिला, और वुडरो विल्सन इनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। साथ ही जिन्हें ऑफिस रिटायरमेंट के बाद मिला वो थे जिमी कार्टर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला, जिनमें से 3 बराक ओबामा, थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन जिन्हें प्रेसिडेंट रहते समय मिला, साथ ही जिमी कार्टर को कार्यकाल पूरा होने के बाद मिला। साथ ही आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में बता दें तो ये अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडन से थे, और इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया अल्फ्रेड नोबेल की याद में। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है गुरुदेव रवींद्रनाथ
टैगोर, आपको याद रखना है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये 1913 में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। आपको याद रखना है, ये सन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है CEO ऑफ यूट्यूब। तो सुसैन वोज्चिकी, अजीब सा नाम है, आपको याद रखना है, सुसैन वोज्चिकी, जो कि यूट्यूब के CEO हैं। यूट्यूब की फाउंडेशन की डेट है 14 फरवरी 2005, और इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, US में है। और इसके जो फाउंडर हैं वो 3 लोग हैं, आपको याद रखना है तीनों नाम। चैड हर्ले, दूसरे हैं स्टीव चैन, तीसरे हैं जावेद करीम। को ये तीनों नाम याद रखने हैं। और वर्तमान में इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है गूगल। गूगल LLC 2006 में गूगल ने इसे खरीदा, और प्रेजेंट तक ये गूगल की एक कंपनी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन रॉलेट एक्ट से रिलेटेड पूछा गया है। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, और उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 में, बैसाखी के दिन, और जिसमें जनरल डायल ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और उस वक्त जो वायसराय हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड उस वक्त वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, और महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुंबई सेशन में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया सार्क हेडक्वार्टर। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, और फाउंडेशन की डेट है 8 दिसंबर 1985। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसे फाउंडेट किया गया, ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो पूछा गया वो है काठमांडू, नेपाल में। और साथ ही सार्क के मेंबर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, ये इसके मेंबर हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।